हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मंदार, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मैं इस चैनल पे आपकी जो मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड आपके जो क्वेरीज़ है और इश्यूज़ है वो आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाता हूँ। सो आज का जो टॉपिक है ये है विटामिन बी डेफिशिएंसी या फिर विटामिन B12, विटामिन B12। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में जानेंगे और विटामिन B12 के बारे में देखेंगे हम लोग कि विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है, वो क्या काम करता है, आपको वो ज़रूरी है या नहीं, उसका रिकमेंडेड डोज पर डे के लिए क्या है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको किस चीज़ में आपको तकलीफ़ होगी, और इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए, विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि अगर आपके बॉडी में वो एक्सेस नहीं होगा, टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, आपके बॉडी में जितना रिक्वायर्ड है उतना वो आपके लीवर में स्टोर रहेगा। वो विटामिन B12 जो है आपके लीवर में एज अ रिजर्वायर वो स्टोर रहता है। अगर आपने एक्सेस भी खा लिया तो वो लीवर में स्टोर रहेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी वो आगे उसको यूटिलाइज कर सकता है। और अगर आपके बॉडी में अगर एक्सेस है तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन B12 आप एक्सेस ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है। रेयरली किसी 1% किसी एक पेशेंट को थोड़ा नोजियाटिक या एसिडिटी जैसे होता है, लेकिन अदरवाइज इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर इसमें उसके वजह से कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आती है। सो जैसे कि मैंने बताया, आपके जो विटामिन B12 है ये आपकी बॉडी में ये लीवर में स्टोर रहेगा एज अ रिजर्वायर। अगर आपके बॉडी में अगर ये लीवर में स्टोर है तो उसको आगे ये यूटिलाइज भी कर सकता है। सो हम लोग जानेंगे कि विटामिन B12 इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, विटामिन B12 आपके हेड से लेके आपके फुट तक कहाँ कहाँ ये काम करता है। तो देखिए, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से हेयर लॉस या फिर थोड़ा ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया। उसके बाद आपके मुंह में छाले आना, जो अंदर का जो मुंह का जो आपका जो म्यूकसल लेयर है उसमें छाले आना, या फिर आपके जो मसल्स में क्रैम्प आना, आपके नर्व्स में टिंगलिंग सेंसेशन आना, या फिर नमनेस आना, झुंझुनाहट हो गया, या फिर कुछ सेकंड के लिए ऐसे मसल्स में करंट जैसे लगना, ये सब जो सेंसेशन आपको जो होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। दूसरा, आपको ये पैर में जलन, तलवों में जलन होना, झुंझुनाहट होना, नमनेस आना, कुछ सेकंड के लिए आपने जैसे बाइक गाड़ी चलाया और आपको दोनों हाथों में झुंझुनाहट हो रही है या एक हाथों में झुंझुनाहट हो रही है, तो ये सब दिक्कत आपकी विटामिन B12 से होती है। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी में आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकते हैं, पाचन ठीक से ना होना। दूसरा, ये नर्व्स को भी रिपेयर करता है और आपका जो DNA रेप्लिकेशन है उसमें भी हेल्प करता है। तीसरा, ये आपके जो होमोसिस्टिन लेवल्स है उसको नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मल रखता है। होमोसिस्टिन ये क्या है? देखिए, होमोसिस्टिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होमोसिस्टिन लेवल जो है आपका एक अमीनो एसिड है जो आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ये अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर ये नॉर्मल रेंज में है यानी 5 to 15 मिली माइक्रोल अगर है तो ये ठीक है। अगर 25-30 के अगर ऊपर है, एक्सेस में है होमोसिस्टिन लेवल, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत जैसे कि खून थोड़ा आपका गाढ़ा हो सकता है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज भी आ सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन की आर्टरीज में भी आपके ब्लॉकेज हो सकते हैं। देखिए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होमोसिस्टिन लेवल बढ़ सकते हैं। सिर्फ होमोसिस्टिन लेवल बढ़ने से हार्ट में ब्लॉकेज आ सकते हैं।
ये विटामिन B12 इतना एसेंशियल विटामिन है कि आपको इसकी डेफिशिएंसी से स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। काफ़ी सारे ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जिन्होंने आज तक कभी टोबैको नहीं लिया है, कभी स्मोकिंग नहीं की है, कभी ड्रिंकिंग भी नहीं की है। सो ऐसे पेशेंट में कभी कभी हार्ट के ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उनका क्यूरी रहता है कि हमने कभी आज तक स्मोकिंग नहीं किया, कभी आप ड्रिंक नहीं किया, कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाया, तो भी हम लोग को ये कैसे ब्लॉकेज आए हार्ट में, क्या कारण है ऐसा। तो देखिए इसका ये रीज़न हो सकता है ये हाइपर होमोसिस्टिनिमिया, यानी होमोसिस्टिन की जो लेवल है वो आपकी 25 to 30 के ऊपर रहेगी। तो इससे खून आपका काफ़ी गाढ़ा रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। होमोसिस्टिन लेवल एक ऐसा रीज़न है कि आपने विटामिन्स, जो विटामिन्स है विटामिन B12 स्पेसिफिकली, ये आपने रिकमेंडेड पर डे के डोज लेने हैं। सो अडल्ट में पर डे आपको 2.4 mcg ये डोज अडल्ट के लिए है। जो टीनेजर्स है जिनका एज 14-18 है, उन्होंने 1.5 mcg पर डे ये आपने आपके डाइट से विटामिन B12 लेना है। सो देखिए वेजिटेरियंस में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये पाया गया है कि वेजिटेबल जो प्योर वेज है, जिन्होंने कभी नॉन वेज या फिर एनिमल सोर्स जिनका नहीं है, जो आप प्योर वेज है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको मेंटेन रखने में, विटामिन B12 को मेंटेन रखने में। थोड़ा बहुत विटामिन B12 जो है वेज सोर्स में रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, वेज में जैसे आपके मशरूम हो गए, आलमंड्स हो गए, दूसरा फोर्टिफाइड मिल्क जो रहेगा, उसमें चीज़ हो गया, टोफू हो गया, पनीर हो गया, इसमें आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत बार ये लेने के बाद भी उसका जो फुलफिलमेंट है वो नहीं होता है 100%। सो इन केसेस में, ऐसे केसेस में मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई भी एक मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन B12 हो, विटामिन B9 B6 हो, ऐसा आपने विटामिन लेना है। सो मैं ये बताऊंगा कि आप चेक करिए विटामिन B12 आपका क्या लेवल है, एम्प्टी स्टमक चेक कराइए। और अगर रिसेंटली आपने कोई मल्टीविटामिन खाई है, इंजेक्शन कोई लिया है, कोई आपने मल्टीविटामिन सिरप लिया है, तो आपको चेक नहीं करना है विटामिन B12, क्योंकि वो पॉजिटिव बढ़ के आएगा। आपका जो रिपोर्ट है वो विटामिन B12 का वो बढ़ के आएगा। सो आपका विटामिन B12 जैसे आपने चेक कर लिया, आपका कम है, मान लीजिए आपका अगर 100 के नीचे है, 70 है, 60, 50 ऐसा अगर विटामिन B12 है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपने मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लीजिए जिसमें विटामिन B12 1500 mcg हो। और इसको कैसा लेना है मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी लोग विटामिन B12 जो टैबलेट है ये भरे पेट में लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आप भरे पेट में लेंगे तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है, इसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका छोटी जो अतड़ी रहती है, टर्मिनल इलियम में होता है। तो ऐसे जगह होता है एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको हमेशा एम्प्टी स्टमक ही लेना है, भरे पेट में कभी नहीं लेना है। कम से कम आपका 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए खाने के पहले, खाने के बाद। सो बेटर है कि आपने शाम को 5 बजे इसको ले, या फिर सवेरे उठते से ही इसको खाली पेट बिफोर ब्रेकफास्ट, 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट इसका सेवन करें। हाँ, अगर आपकी कोई दवाई ऑलरेडी चालू है, कोई आपका शुगर की दवाई चालू है, मेटफॉर्मिन चालू है, कोई थायराइड की दवाई चालू है, कोई एंटासिड चालू है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो इसके साथ इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये इसका एब्जॉर्प्शन कम करेगी। यानी कि आप एंटासिड के साथ लेंगे तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो आपने ये विटामिन B12 जो है वो खाली पेट लेना है, 1 घंटे का अंतर रहना चाहिए, और उस दरमियान आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी है।
सो मेडिसिन के साथ अगर आपका विटामिन B12 100 के नीचे है तो मैं एडवाइस करूँगा कि आपने कुछ इंजेक्शंस भी लेने हैं विटामिन B12 के। सो आजकल जो विटामिन B12 के जो इंजेक्शंस हैं 1500 mcg के आते हैं, वो प्रीफिक्स सिरिंज के साथ आते हैं, मतलब उसी में आपकी सिरिंज भी रहती है और उसमें आपका विटामिन B12 का एग्जैक्ट डोज रहता है और उसकी जो सुई रहती है काफ़ी पतली रहती है। पहले के ज़माने में सुई काफ़ी मोटी रहती थी तो पेनफुल रहता था। अभी ये जो आपकी न्यू लेटेस्ट जो सिरिंजेस आई है ये काफ़ी पतली होती है और इसका जो डोज है उसमें सिरिंज में दिया रहता है। आपको कोई भी एम्पुल से वगैरह विड्रॉ नहीं करना है। सो आजकल काफ़ी इजी हो गया है और इसमें दर्द भी नहीं होता, कोई इरिटेशन भी नहीं होता, आपको फील भी नहीं होता है कि आपने इंजेक्शन लगाए। और इसको लगाना काफ़ी इजी है। सबक्यूटेनस आपके IM भी लगा सकते हैं, सबक्यूटेनस फैट में भी लगा सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक आप इंसुलिन लगाते हैं तो वैसे ही इसको लगाना है। सो आपको एक सवाल होगा कि इंजेक्शन कितने लेने हैं। सो देखिए, इंजेक्शन अगर आपका 100 के नीचे ही आ रहा है तो आपने कम से कम एटलीस्ट 4 to 6 इंजेक्शन आप इसको लगाइए। डेली नहीं लगाना है इसको, हफ्ते में 2 बार इसको लगाइए। ट्वाइस अ वीक फॉर 3 वीक्स इसको लगा सकते हैं आप, यानी कि टोटल इसकी 6 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं साइड बाय साइड। इसके साथ आपने दवाई भी खानी है एम्प्टी स्टमक। सो इतना इसका जो डोज रहेगा, मेडिसिन जो रहेगी वो आप 2 महीना ले सकते हैं। सो इससे आपका जो विटामिन B12 का जो पूरा कोर्स है वो हो जाएगा। 3 4 6 महीने के लिए वो स्टोर रहेगा लीवर में और आपको इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो कुछ मेडिसिन जो है ये विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम करती है, यानी कि जो अगर आपने 1500 mcg का मेडिसिन लिया है तो उसमें से सिर्फ 500 या 250 mcg ये एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। सो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो इंटरफेयर करेगी आपके एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि आपकी थायराइड की ड्रग्स, सेकेंड आपकी शुगर की दवाई मेटफॉर्मिन, थर्ड आपकी पेंटोप्राजोल एंटासिड्स जो PPI जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये विटामिन की दवाई इन 3 चीज़ों के साथ आपने नहीं लेनी है। सो देखिए, विटामिन B12 किन पेशेंट ने लेना चाहिए। देखिए, जो जिनका सोर्स प्योर वेज है, जो प्योर वेज है, जो कभी नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, एनिमल सोर्स नहीं है, तो उन्होंने लेना चाहिए। दूसरा, जिनकी ऑलरेडी शुगर की दवाई चालू है, जैसे मेटफॉर्मिन चालू है, तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, जो आपका विटामिन B12 जो ऑलरेडी जो बॉडी में अवेलेबल है उसको और कम करता है। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट विटामिन B12 उसके साथ खाना है, लेकिन मेटफॉर्मिन भी आपने टैबलेट खा ली और उसी के साथ विटामिन भी खा लिया, ऐसा नहीं करना है। डिस्टेंस रखना है उसको, 1-2 घंटे के बाद आप खाइए एम्प्टी स्टमक। तीसरा, जो एक्सट्रीम डाइट पे है, जिन्होंने अभी आपका डाइटिंग स्टार्ट किया है, उनका डाइट कम हो गया है, जो 1-2 रोटी पे है बस, और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी जो डाइट है वो 50% कम हो गया है, इनटेक कम हो गया है, तो आपको जो रिकमेंडेड डोज है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपने ये विटामिन D लेना है। तीसरा, जिनका जस्ट बैरिएट्रिक सर्जरी हुआ है, यानी जो आपका जो स्टमक है उसको 50% कर दिया है बैरिएट्रिक सर्जरी से, जो वेट लॉस वाला जो सर्जरी रहता है उसको, ऐसे पेशेंट ने विटामिन D 6 महीना तक इसको लेना है। दूसरा, आपका जो पेशेंट इंजेक्शन, जो आजकल जो इंजेक्शन आए हैं ओजेम्पिक या फिर वेगोवी इंजेक्शन जो है वेट लॉस वाले GLP एनालॉग्स, ऐसे पेशेंट ने भी विटामिन B12 का सेवन करना है। सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग्स, आपका मूड लो रहेगा, एंजाइटी होगी, आपको लो फील होगा, काफ़ी एंजाइटी फील होगी। दूसरा, आपको हेडेक भी हो सकते हैं, गिडीनेस, चक्कर आना,
कुछ सेकंड के लिए, जैसे कि आप बैठ के उठे तो कुछ सेकंड के लिए चक्कर आना, वो सब आपकी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही में ब्रेन फॉग, यानी जैसे कि कंसंट्रेशन कम हो गया है, आपका आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है कोई चीज़ में, सामने वाला क्या बोल रहा है, आप कंफ्यूज स्टेट में है, कोई लेक्चर दे रहा है लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है। जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब आपकी ब्रेन फॉग सिम्टम्स है। सो B12 जो है ये काफ़ी एसेंशियल पार्ट इसमें प्ले करता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं।